अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का करेंगे आगाज। सबसे पहले आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मनों से मुकाबले में 2 अफसरान समेत 7 फौजी जवान जाँ बहक हो गए। पाक फौज के जवानों ने जान पर खेलकर मीर अली में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाया। खुदकुश हमलों में 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। बादशाह क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द जहानुम वासिल किए गए। मुकाबले में 2 अफसरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर वतन पर कुर्बान हो गए। सिलसिले में आपको बताएं कि तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ने कहा है कि पाक फौज की कुर्बानियां मुल्क की सलामती के लिए अजीम नजराना है। हारिस नवाज का कहना था कि शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना वार किया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से पुश्तपनाही हासिल है। मसूद अहमद बोले, पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खड़े हों, उसको इनकरेज करें और याद रखें जो ये शहीद जो हमारे होते हैं ये हमारे अज़्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। साथ ही साथ हमें अब ये भी ज़रूरत है कि मुल्क से इलीगली में दूसरे ममालिक के इनको वापस भेजा जाए। मुसल्लह फ़ौज अपना पूरा काम करते हैं, तहैया किया हुआ प्रोफेशनल तरीके से दुश्मन के को जो जितने ये मनसूबे नाकाम करती है, लेकिन हर वक्त हमें अपनी आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अफवाज पाकिस्तान की कमिटमेंट है। जहाँ कोई भी दहशतगर्दी की कोशिश की जाएगी और जहाँ पे उसको यकीन अफवाज पाकिस्तान अपने उसको भरपूर तरीके से निपटेगी। शामिल करेंगे लाहौर से। लाहौर लिटन रोड पर घर की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। 11 साल कायनात, 9 साल बिस्मा और मोहम्मद हसनैन शामिल हैं। मकान की छत लकड़ी से बनी हुई थी। आपको बताते चलें, लाहौर लिटन रोड पर घर की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। खुर्रम मलिक से मजीद अपडेट लेते हैं। खुर्रम, बताइएगा अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया है? जी बिल्कुल, लिटन रोड में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जो है वो जाँ बहक हुए हैं। 2 बच्चों को मियू अस्पताल जबकि 1 बच्चे को सर्विसेज अस्पताल जो है मुंतकिल किया गया था, लेकिन जख्मों की ताब ना लागते हुए जो है वो जान बहक ना हो सके। जान बहक बच्चों में से 1 लड़का जबकि 2 लड़कियां जो है वो शामिल है। मकान की छत जो है वो लकड़ी के बांसों से जो है वो बनी हुई थी। रेस्क्यू कराया गया, ऐसा बताना है। बच्चों को अस्पताल जो है मुंतकिल किया गया, लेकिन जान बहक ना हो सके। रेस्क्यू का मजीद इस हवाले से बताना था कि बच्चों जान बहक होने वालों में कायनात की उम्र जो है वो 11 साल है, जबकि बिस्मा की उम्र जो है वो 9 साल बताई जा रही है और मोहम्मद हुसैन जो है वो 3 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है वो भी शामिल थे। इस वक्त यकीनन जिनके घर ये वाकया पेश आया है, इस वक्त क़यामत का मंजर जो है वो दिखने में नजर आ रहा है। दूसरी जानिब रेस्क्यू अभी भी जो है बांस उठाने में जो है मसरूफ दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक अपडेट करने के लिए। आपको बताते चलें, लाहौर लिटन रोड पर घर की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 11 साल कायनात, 9 साल बिस्मा और 3 साल मोहम्मद हसनैन शामिल हैं। मकान की छत लकड़ी से बनी हुई थी। रेस्क्यू एहलकार अभी भी वहाँ मौजूद हैं और रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। इस वक्त बताया जा रहा है कि लाहौर का इलाका लिटन रोड, जहाँ पर घर की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। 11 साल कायनात, 9 साल बिस्मा और 3 साल मोहम्मद हसनैन शामिल हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुश्किलात में घिरे अवाम के लिए पाक IMF मुज़ाकरात डरावना ख्वाब बनने लगे हैं। IMF ने आखिरी किस्त देने से कबल भी अवाम को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली। बिजली मजीद महंगी करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने मुतालबा मान भी लिया। जुलाई से बिजली महंगी कर दी जाएगी। बदले में IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। मुल्क में महंगाई की एक और लहर आने का खदशा। ज़राए का कहना है बिजली महंगी करने का IMF का मुतालबा हुकूमत ने मान लिया है। बिजली टैरिफ में जुलाई से इजाफे की यकीन दहानी करा दी। पाक IMF जारी मुआहदे की आखिरी किस्त की वसूली के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में हुकूमत ने बिजली टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी कराई है। बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान है। इस सिलसिले में फ़रीक़ैन में अगले हफ्ते के अवाइल में स्टाफ सतह पर मुआहदे का इम्कान है। दूसरी जानिब सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने वली अहद को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की भी दावत दी है। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़ोन पर रब्ता। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने टेलीफोन कॉल के साथ साथ वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने की मुबारकबाद के पैगाम पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान के अवाम शाह सलमान और वली अहद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। उन्होंने सऊदी क़यादत के साथ साथ सऊदी अवाम को भी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की मुबारकबाद दी।
वज़ीर-ए-आज़म ने वली अहद को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम इनके पुरतपाक इस्तक़बाल के मुंतज़िर हैं। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म की नेक ख्वाहिशात पर इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा दोनों ममालिक के करीबी बरादाना ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान ने मुलाकात की। बातचीत में दो तरफा दिफाई ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान बहरीन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। बहरीन के साथ फौजी ताउन को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है, ऐसा कहना था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का। बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान से मुलाकात में उनका कहना था खित्ते के ममालिक को फ़रोग, अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तवज्जो देना होगी। बहरीनी कमांडर ने इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा ने कहा पाकिस्तान के साथ दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मजीद वसअत देने के ख्वाहां हैं। बात कर लीजिए सेनेट इलेक्शन से मुतालिक। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वफाक वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी भी इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आ गए हैं। परवेज़ रशीद, फैसल वाडा और सईद गनी ने भी कागजात जमा करा दिए हैं। PTI रहनुमा हामिद खान ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। अहाद चीमा के कागजात भी जमा हो गए हैं। ऐवान बाला का रुकन बनने की दौड़। 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इलेक्शन के लिए बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात जमा करवाए कागजात और पार्टियां आपको सब सपोर्ट करेंगी इंशाल्लाह। ये कैसा आज़ाद है। मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद भी कागजात नामजदगी जमा कराने पहुँचे। PTI रहनुमा हामिद खान ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। एजाज मिनहास और जुल्फी बुखारी ने भी जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। फैसल वावडा ने भी आज़ाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराए। कोयटा में खवातीन की नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी की किरण बलोच ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पंजाब और सिंध की 12 नशिस्तों के लिए मुकाबला होगा। बलोचिस्तान और KP की 11 नशिस्तों पर भी इंतखाबात होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारान को कामयाब कराना अरकान सिंध असम्बली का काम है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पार्टी किसी खिलाफ वर्जी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकती है। उन्होंने कहा कि आइन में लिखा है कि NFC में सूबे का हिस्सा कम नहीं हो सकता। सीट पे 9 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं हम। लेडीज़ पे 3 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं। टेक्नोक्रेट पे 3 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं और माइनॉरिटीज़ की 2 नॉमिनेशन भरा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला स्क्रूटनी मंडे को रखी है। मंडे को स्क्रूटनी हो जाएगी तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी फाइनल लिस्ट देगा कि जिनको टिकट अवार्ड किया गया है। और वो जो होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉमिनी, उनको जिताना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के मेंबरों का काम है कि अगर आप वोट ना दें पार्टी की मर्जी के मुताबिक तो आपको पार्टी इलेक्शन कमीशन को लिख के आपको MPA या MNA से हटा सकती है। NFC अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। अहम खबर दें, इरादे पुख्ता होंगे तो सब कुछ हो सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों का फैसला सब ने देख लिया। हमारा एक ही एजेंडा है, निफाज और इतलाक। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। सब लोगों की दुआएं हैं और हमारा पूरा, जो मैंने पहले भी कहा, पूरा आज़म है कि इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, इस वक्त डिबेट्स करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हमने तो महंगाई को कैसे काबू करेंगे सर। IMF का जो बोझ है, जो उनके मुतालबात हैं, उसको कैसे मानेंगे जहाँ पर जो मिली जुली हुकूमत है, पीपल्स पार्टी आपको सपोर्ट नहीं कर रही। सब चीजें साथ साथ हो सकती है, सिर्फ ये पहला इकदाम क्या है सर? पहला इकदाम क्या होगा आपकी जानिब से? पहला, हम ऑलरेडी जो FBR की रिस्ट्रक्चरिंग की है उसके सिलसिले में पहले बात कर चुके हैं। मुझे सर निजकारी होगी इदारों की या ये जरूरत है वक्त की? आप देखिए, सबसे पहले PIA विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन और उसके बाद बाकी इदारों की। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है
तो पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, पॉलिसी कंटिन्यूटी दें। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री। सर, ये कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की, गैस की, मजीद बिजली की। कल रात की आपने अनाउंसमेंट देख ली है। सर, कब तक पाकिस्तान में रहने का इरादा है? अब भाई इधर ही हैं, 6 साल हो गए मुझे। इंशाल्लाह के बाद इधर ही रहेंगे सर, इंशाल्लाह। और अब आपको बताएं कि फैसल वावडा कहते हैं मौजूदा हुकूमत 2 साल चलेगी। सेनेट इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी समेत किसी जमात का उम्मीदवार नहीं। आजकल आज़ाद उम्मीदवारान का दौर चल रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बानी पीटीआई को चाहिए मौला जट की सियासत तर्क कर दें। अली अमीन गंडापुर के लिए परेशानियों का दौर शुरू होने वाला है। तौर पर अल्लाह की मदद आ गई तो 2 साल होगी, फिर वो खुद मैदान में होगी, स्टेयरिंग व्हील पे होगी। ये मेरा एनालिसिस है। ना तो मैं पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार हूँ, ना ही मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार हूँ। आपको पता आजकल आज़ाद का सीजन चल रहा है, तो मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। अब वो अपनी मदद पूरी कर पाएंगे, परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। पीपी रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि पूरे वसाइल लगा दें तब भी कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। कोई हुकूमत नहीं चाहती इदारों में करप्शन हो। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी का मज़ीद कहना था कि 2 अप्रैल को सेनेट इलेक्शन तक इंतजार करना होगा, नताइज सबके सामने होंगे। दुनिया का जो चंद बड़े शहर हैं उनमें कराची शहर आता है। अगर कोई ये कहे कि 100% हम सड़कें, गलियां, सीवेज ठीक कर देंगे तो ये ना माजी में कभी हुआ है, ना शायद इस वक्त मैं कहने की पोजीशन में हूँ। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने पिछले कई सालों में कराची पर हमने बहुत तवज्जो दी और बहुत पैसा हमने इन्वेस्ट किया कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और यहाँ पर बेतहाशा सड़कें, गलियाँ और दीगर काम हमने किए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे मुतमईन हैं। अब भी कराची को बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत अगर अपने सारे वसाइल लगा दे, सूबाई हुकूमत अपने सारे वसाइल लगा दे, तब भी शायद वो इशूज़ हमारे रिजॉल्व नहीं होंगे। तो जो महदूद वसाइल दस्तियाब हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, और उससे आगे बढ़ के कि सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर भी बहुत सारे मनसूबे कराची में शुरू किए। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यू कराची टाउन आमद। मुर्तज़ा वहाब ने न्यू कराची में रोड कारपेटिंग का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने ऐलान किया कि शहर में अब तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। कराची की तरक्की पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। मरकज़ी इलाकों के साथ साथ मुज़ाफ़ाती इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि किसी भी जमात को उसकी जीती हुई मखसूस नशिस्तों से ज़्यादा नशिस्तें नहीं मिल सकती। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। इमदाद रुकवाने के लिए IMF को खत नहीं लिखा। पार्टी को उसके जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं मिल सकती, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है और इल्तिमास है कि हमारे केस का जल्द से जल्द फैसला हो। और आर्टिकल 51 की ये तशरीह ज़रूरी है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा रिजर्व सीटें मिल सकती है या नहीं, ये बहुत अहम है। इसीलिए हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया का फैसला हमारे हक में होगा। जो IMF का लेटर हमने लिखा था वो बड़ा कैटेगोरिकल था, उसके कंटेंट्स बड़े क्लियर थे, और हमारे लेटर में कहीं भी ये नहीं लिखा था हमने कि आप पाकिस्तान को एड न दें। तो ये तासुर गलत है कि उस लेटर में हमने ये लिखा था कि आप एड न। महंगाई के सताए अवाम के लिए मामूली सा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत में थोड़ी सी ही मगर कमी कर दी गई, जिसे अवाम खुशामद करार देने लगे हैं। हुकूमत का अवाम दोस्त इकदाम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 77 पैसे की कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 285 रुपए 56 पैसे मुकर्रर हो गई। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 35 पैसे की कमी की गई है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 279 रुपए 75 पैसे बरकरार। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 16 मार्च से 31 मार्च तक होगा। स्टेट बैंक ने प्लास्टिक के नोट जारी करने की तरदीद कर दी। बयान में कहा कि मौजूदा नोटों को प्लास्टिक से तब्दील करने का कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। पॉलीमर नोटों के इजरा के लिए मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ज़ेरे गर्दिश हैं। इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और गैर हकीकी करार देते हैं।
और अब आपको बताएं कि फैमिली कोर्ट लाहौर ने पहली बीवी से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 माह कैद 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी है। फैसले में कहा गया है कि ये अमल मुस्लिम फैमिली लॉ कानून की खिलाफ वर्जी है। मुलजिम अगर 5 लाख जुर्माना अदा नहीं करता तो 1 माह मजीद कैद किया जाएगा। दूसरी शादी पछतावा बन गई। फैमिली कोर्ट लाहौर ने पहली बीवी से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 माह कैद 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। फैसले में कहा गया है कि मुलजिम मोहम्मद औरंगजेब खान ने दूसरी शादी से कबल पहली बीवी से इजाजत नहीं ली। ये अमल मुस्लिम फैमिली लॉ कानून की खिलाफ वर्जी है। फैमिली कोर्ट लाहौर के जज अदनान लियाकत ने खातून जोना नसर की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से बैरिस्टर उस्मान राशिद चीमा अदालत में पेश हुए। फैसले में मजीद कहा गया है कि मुलजिम अगर 5 लाख जुर्माना अदा नहीं करता तो 1 माह मजीद कैद में रखा जाएगा। मजीद बताएं, इंसानी स्मगलिंग के हालिया वाक़यात के खिलाफ वज़ीर दाखिला हरकत में आ गए हैं। यूनान के करीब कश्ती हादसे और लीबिया वाक़यात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। DGFIA को तमाम कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी। मोहसिन नकवी ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर रियायत के मुस्तहिक नहीं, मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। और अब आपको बताएं कि मरियम नवाज कहती हैं कि वो प्याज आलू की कीमतें कम करने आई हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत के लिए रमजान मुबारक में आवाम को रिलीफ देना बड़ा चैलेंज था। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत ने 15 बचत बाजार और मॉडल बाजार बनाए हैं, जबकि 25 अजला में फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई हैं। सूबाई वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। सस्ते बाजारों में गैर मेयारी अशिया की दस्तयाबी की खबरों में कोई सदाकत नहीं। एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है और आते ही ये एक बड़ा टास्क था कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो आम आदमी को रिलीफ, ख़ासतौर पे महंगाई की जो सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, जो एक बड़ा चैलेंज है वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उसके लिए पहली दफ़ा पंजाब के अंदर जो 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर हमारी जो एग्रीकल्चर प्राइस, हमारी जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनको बनाया गया और 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहाँ पर मॉडल बाज़ार एग्जिस्ट नहीं करते थे। उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जो है वो मॉडल बाज़ार और रमज़ान के बाज़ार जो है वो बनाए गए हैं, जहाँ पर 25% हर जो अशियाए ज़रूरत है वो कम कीमत पे मिल रही है। इंशाल्लाह एक नया महकमा डिवाइस किया जा रहा है या अथॉरिटी बनाई जा रही है जो 12 महीने अशियाए खुर्दोनोश जो है, और ये काम है, मेन काम है। मेरी चीफ मिनिस्टर वो है जो कहती है कि वो आलू और प्याज और टमाटर की कीमत में कमी करने आई है। पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम है कि इतना बड़ा पैकेज जो 30 बिलियन से ज्यादा की अमाउंट पे जो नीडी थे उन तक पहुंचाया गया। माइंडसेट है, आप टेलीविजन आज भी ऑन करें तो हर प्रोग्राम पे एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आती है, जी गवर्नमेंट फ्री आटा देती है और वो खाने के काबिल नहीं होता। गवर्नमेंट फूड हैम्पर 24/7 उसको पंजाब फूड अथॉरिटी इसकी क्वालिटी को इंश्योर कर रही है। बिल्कुल डिनाई करता हूँ जो स्वीपिंग स्टेटमेंट चल रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से थर्ड रेटेड चीजें, ऐसा नहीं है। मुल्क भर में महंगाई की नई लहर ने आवाम का भुरकस निकाल दिया है। कराची में रमज़ान में हुकूमती रिलीफ आवाम तक न पहुँच सका। इस्लामाबाद में महंगी प्याज, जबकि फैसलाबाद में चिकन की कीमत में 70 रुपये फ़ी किलो का होशरुबा इजाफा हो गया है। हैदराबाद, कोटरी, सरगोधा और खानपुर में यूटिलिटी स्टोर्स और बचत बाजार की क्या सूरत हाल है, इस पर देखते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक में होने वाली मजीद महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। सब्जियां, फल समेत दीगर अशिया की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। कराची में रमजान में हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाला रिलीफ आवाम तक न पहुँच सका। मुनाफाखोर मुकम्मल तौर पर बेलगाम हो चुके हैं। सब्जी का ये हाल है कि प्याज जो है वो 300 रुपये 350 रुपये किलो चल रही है और आलू जो है वही 200-250 रुपये चल रहा है। कहाँ 40-50 रुपये मिल जाते थे। अब तो इतनी महंगाई हो गई, अगर इंसान 500 या 1000 रुपये कमाने वाला है वो क्या लेगा। केले लेने जाओ 300-350 रुपये दर्जन केला मिल रहा है, 350 रुपये। हैदराबाद में महंगाई के मारी आवाम को रिलीफ देने के लिए हैदराबाद में ताखीर से रमजान बाजार लगाने से आवाम को कुछ न मिल सका। कोटरी में ताजिर बरादरी का बचत बाजार कुछ गनीमत लगा। सरगोदा में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को रिलीफ देने के लिए कोशिश की गई। खानपुर में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी की गई। हम यूटिलिटी स्टोर पर आए हैं सौदा लेने के लिए, तो ये बाजार से बारियात हमें मिल रहा है, तो ये तमाम गरीब आवाम के लिए जो है ना ये फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अभी तक जो हमने देखा है उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सूरत हाल है
और मैं यहाँ आपकी वसादत से ये बात करना चाहूँगा कि अगर किसी को भी कोई कंप्लेंट हो यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में तो वो हमसे रब्ता करे, हम इंशाल्लाह उनका तरजीह बुनियादों पर इजाला कराएंगे। इस्लामाबाद में महंगी प्याज ने आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। फैसलाबाद में चिकन की कीमत में फी किलो 50 से 70 रुपए तक इजाफा हो गया। रमजानुल मुबारक के आते ही महंगाई उरूज पर पहुंच गई। कोयटा में फल भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगे। सेब 300 रुपए, केला 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मजीद जानते नुमाइंदा सिद्रा आरिफ से। सिद्रा, अपडेट कीजिएगा। मौजूद तो सब्जी मंडी पे और फलों की रेट में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है। 100 रुपये से 50 रुपये तक के जो फल हैं वो महंगे हो गए हैं। महंगाई की इस जिन को काबू करने के लिए जो है वो आवाम परेशान है कि महंगाई को कैसे काबू किया जाएगा। तो मेरे साथ एक मौजूद है, मैं उनसे पूछती हूँ कि बताइएगा कि कितने फ़ीसद जो फल आपको लग रहे हैं कि महंगे हो गए। 50 रुपये महंगा हुआ है। स्ट्रॉबेरी भी 50 रुपये महंगी है और इसी तरह किनो और केले के रेट में भी काफ़ी ज़्यादा 50 रुपये का 100 रुपये का फ़र्क है। कोयटा के शहरी कहते हैं कि अभी रमज़ान की शुरू के दिन ही हैं और महंगाई जो है वो आसमानों पे पहुंच चुकी है। अगर बात करूं इंतज़ामिया की तो यहाँ पे इंतज़ामिया के नज़र नहीं आती कि वो प्राइस कंट्रोल कर सके। और अगर हम दुकानदारों से पूछते हैं कि महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है तो वो डालते हैं बारिशों पे कि बारिशों की वजह से रोड जो है ब्लॉक हो चुके हैं। करने के लिए अभी आपको बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में इंसानी खिदमत का जज्बा, बढ़ती हुई महंगाई में लोगों को रिलीफ देने के लिए UC2 के चेयरमैन की जानिब से पुराना सक्खर में सस्ती सब्जी का बाजार लगा दिया गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली से। जी शाहिद। रमज़ानुल मुबारक में जहाँ महंगाई है, सब्जियाँ महंगी हैं, फल महंगे हैं, ऐसे में जो है वो सक्खर के टाउन GH में UC नंबर 2 में सस्ती सब्ज़ी का बाज़ार लगाया गया है। यूनियन चेयरमैन अब्दुल्ला मंगी की जानिब से ये चेयरमैन की जानिब से ये सस्ती सा लगाया गया। लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल्ला मंगी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इतनी महंगाई में ये ख्याल आपको कैसे आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब ही पब्लिक सर्विस होती है और मुझे किसी दोस्त ने इस दफ़ा कहा कि इस रमज़ान में गरीब शायद प्याज से भी खाना ना खा सके, तो मैंने कहा ठीक है, ये मेरे जहन में आया कि फिर सब्ज़ी को ही फोकस करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फोकस किया सब्ज़ी को, मेरी टीम ने मेरा साथ दिया और हमने ये खिदमत छोटी सी अपने UC के अवाम के लिए लगाई है। एक अच्छा इक़दाम है यूनियन काउंसिल की जानिब से। इस तरह के इक़दाम से जो है शाहिद आपका बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही तस्बीह, टोपी, जाय नमाज की डिमांड बढ़ गई। शहरी इन अशिया की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद के ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, अपडेट कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक के दौरान हर तरफ रूह परवर मनाज़र होते हैं और हर किसी की यही कोशिश होती है कि रहमतों मग़फ़िरतों भरे महीने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है इबादत में गुजारा जाए। यही वजह है कि हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ जो तस्बीह की, इसके अलावा जाय नमाज की दुकानें हैं वहाँ पर रश लगा हुआ है। बच्चे बड़े सब जो हैं तस्बीहां, टोपियाँ, जाय नमाज उनकी ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। ये मेरे साथ भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या सूरत हाल है मार्केट की। ऐसे ही है जी, जैसे मुक़द्दस महीना रमज़ान मुबारक ये मुसलमानों के लिए बड़ा ही मुक़द्दस है और यहाँ पे रमज़ान की तैयारी में लोग हमारे पास आ रहे हैं। कोई जाय नमाज़ ख़रीद रहा है, कोई तस्बीह ख़रीद रहा है, मुख्तलिफ़ इबादत के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि तस्बीह भी इस्तेमाल होती है, जहाँ नमाज नवाफिल के लिए जाय नमाज इस्तेमाल होता है। रमज़ान चूँकि चल रहा है, इसी दौरान जो ठीक है गुलाम दस्तगीर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अहम हुक्मनामा जारी। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज और इक़दाम पर तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल समेत वफाक और सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान को आफात के खतरे का भी सामना है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कुदरती आफात के खतरे पर 194 ममालिक में पाकिस्तान 23वें नंबर पर है। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक एदाद शुमार खतरनाक हैं। और अब आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में गैर मयारी इंटरनेट सर्विस और रोज़ाना कई घंटों तक मुअत्तल रहने वाले इंटरनेट से सार्फिन तंग आ गए हैं। कारोबारी ज़िंदगी अमलन मुअत्तल हो गया। इंटरनेट की मुअत्तली से तलबा और तालबात सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। गिलगित से नदीम खान की रिपोर्ट देखिए। गिलगित बल्तिस्तान में लोड शेडिंग ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। 21 घंटों की लोड शेडिंग की बिना पर टावर्स बंद होने से न सिर्फ इंटरनेट बल्कि मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल हो जाती है। एक बहुत बड़ा इशू है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर की बिजली नहीं है।
खासकर विंटर में हमारे टोटल 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक हमें बिजली दी जाती है। उसमें भी ऐसा होता है कि कुछ घर के मसाइल होते हैं। एज ए स्टूडेंट हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, लैपटॉप्स हमारे चार्ज नहीं होते, प्रेजेंटेशन डिले हो रही होती हैं, हमारे फ़ोन चार्ज नहीं हो रहे होते। इंटरनेट बंदिश से बैंकों का ATM समेत मामूल का काम भी मुतासिर हो रहा है। मीडिया से वाबस्ता अफराद भी इस सूरत हाल से तंग आ चुके हैं। इंटरनेट का जो सर्विस है वो बिल्कुल मतलब मेरे ख्याल में जो इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, PTI के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक सर्विस नहीं दी जा रही। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत सूरत हाल खराब है। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी गिलगित बल्तिस्तान में मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस की बदतरीन सूरत हाल का नोटिस ले। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज़, गिलगित। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आपको बताएं कि शेन वॉटसन की मसरूफियात के बायस PCB का मकामी कोच की खिदमत हासिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वॉटसन सिर्फ वाइट बॉल कोचिंग में दिलचस्पी रखते हैं। कमेंट्री के कॉन्ट्रैक्ट बिग बैश और IPL में कोचिंग के बायस वो टेस्ट स्क्वाड को कोच नहीं कर पाएंगे, जबकि PCB तमाम फॉर्मेट्स के लिए एक ही कोच चाहता है। लिहाजा अब पाक न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए मकामी कोच का तकर्रुर किया जाए। इसी के साथ ही फिर वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।